Children, please open your Hindi Surabhi book. आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 क्या है? शेख चिल्ली गया दूध लाने। शेख चिल्ली गया दूध लाने। शेख चिल्ली के बारे में सुना है आप लोगों ने? शेख चिल्ली नाम सुना है कि नहीं? शेख चिल्ली जो था वो बहुत बड़ा एक मूर्ख था। क्या था? मूर्ख था। उसी के ही बचपन की कहानी दी हुई है। मूर्खों का राजा कहा जाता था शेख चिल्ली को, है ना। वो बहुत सपने देखता था और सपने देख करके वो अपने सारे काम उल्टे पुल्टे करता था। कभी भी वो सही काम नहीं करता था, इसलिए उसे किसकी संज्ञा दी गई थी? मूर्खों का राजा, है ना। मूर्खों का राजा कहा जाता है। इस पाठ में भी उसी शेख चिल्ली के बचपन की एक घटना बताई गई है। ठीक है, तो आज हम ये कहानी पढ़ेंगे और पढ़ो और सीखो और समझो क्या है ना। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपए देकर दूध वाले से दूध लाने के लिए कहा। क्या कहा? 20 रुपए दे करके उसे दूध लाने के लिए कहा। शेख चिल्ली तुरंत कहाँ गया? शेख चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। कहाँ के लिए चल पड़ा? बाजार के लिए चल पड़ा। आज वह बहुत खुश था। आज वह बहुत खुश था। अम्मी ने पहली बार उसे कोई काम करने को कहा था। पहली बार उसकी मम्मी उसे कोई काम सौंपी थी, है ना, कि आज ये काम आपको करना है। बाजार पहुंचकर उसने दूध वाले से 20 रुपए का दूध लोटे में देने को कहा। अम्मी ने उसको कितने पैसे दिए थे? 20 रुपए। और उसने भी 20 रुपए दे करके दूध वाले से क्या कहा कि इस लोटे में मुझे दूध दे दो। रुपए लेकर दूध वाला लोटे में दूध डालने लगा। रुपए लेकर दूध वाला लोटे में दूध डालने लगा। लेकिन यह क्या? लोटा तो 10 रुपए के दूध से ही भर गया। अब देखेंगे, अम्मी उसकी कितने पैसे दी थी? 20 रुपए, है ना। उस 20 रुपए को उसने दूध वाले को दे भी दिया और लोटा दे करके कहा कि मुझे 20 रुपए का दूध दे दीजिए। अब क्या हुआ भाई कि जब 10 रुपए का ही दूध वाले ने लोटे में दूध डाला तो 10 रुपए के ही दूध से उसका लोटा जो है वो भर गया। दूध वाला बोला, अरे शेख चिल्ली, लोटा तो भर गया, बताओ बाकी बचे 10 रुपए लोगे या कुछ और दूं? उसको पूछता है कि 10 रुपए का तो दूध दे दिया, अब लोटा भर गया, अब क्या करोगे? अब 10 रुपए का तुम कुछ और लोगे या फिर तुम्हें 10 रुपए वापस कर दूं? शेख चिल्ली बोला, नहीं, मुझे बाकी 10 रुपए नहीं चाहिए। अम्मी ने मुझे 20 रुपए का ही दूध लाने के लिए कहा है। शेख चिल्ली बोलता, नहीं नहीं, मुझे वापस नहीं चाहिए, मुझे तो 20 रुपए का ही दूध लाने के लिए अम्मी ने कहा है। तो फिर कोई दूसरा बर्तन लाओ। दूध वाले ने कहा कि तो फिर तुम कुछ दूसरा बर्तन लेकर आओ। लेकिन दूसरा बर्तन मैं कहाँ से लाऊं? शेख चिल्ली बोलता है, मैं दूसरा बर्तन कहाँ से लाऊं? मैं क्या जानूं? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए इतना समय नहीं है। दूध वाला झल्ला कर बोला। झल्ला कर मतलब गुस्से से, है ना, खींच कर बोला। उसको समझ शेख चिल्ली जल्दी से समझ नहीं रहा था, इसलिए दूध वाला उससे झल्लाया, खींच कर बोला कि जल्दी करो, मैं क्या जानूं, मेरे पास इतना समय नहीं है। शेख चिल्ली सोचने लगा। अब शेख चिल्ली को सोचने की बीमारी थी, है ना। शेख चिल्ली फिर से सोचने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी, मतलब उसे कुछ समझ में आ गया कि हाँ, अब मुझे ऐसा करना चाहिए। उसने तुरंत लोटा उलटकर दूध वाले से लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा। लोटे की पेंदी मतलब जो उसका निचला तला होता है, सबसे नीचे का भाग होता है ना, पेंदी में दूध डालने के लिए कहा। ऐसा करते ही सारा दूध वाले के बर्तन में अब वापस गिर गया। दूध के लोटे की पेंदी में दूध डालने को कहा तो दूध सारा वापस पलट गया, वापस जा गिरा। उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए दूध वाले ने लोटे की पेंदी में बचा हुआ दूध डाल दिया। अब क्या किया? अब वो पूरा दूध तो वापस गिर गया था उसके दूध वाले के बर्तन में। अब दूध वाला हंसा उसकी बेवकूफ़ी पे और उसने फिर से पेंदी में दूध डाल दिया। कुछ दूध पेंदी में गया और कुछ दूध वाले के बर्तन में गिरा।
कुछ दूध पेंदी में गया, मतलब बर्तन की तली में गया, नीचे में ये बर्तन के लोटे की तली में गया, और फिर बाकी जो है दूध कहाँ गया, दूध वाले के बर्तन में गिर गया। ये देखो ये क्या कर रहा है, उल्टा करके ले रहा है ना, यहाँ पे उल्टे में यहाँ जगह है, यहाँ पे ले रहा है भाई, कहाँ से आएगा, उसका दूध सारा जो है वो नीचे गिर गया। शेख चिल्ली उल्टा लोटा पकड़े घर लौट आया। अब सोचो उसमें उल्टा लोटा पकड़ के जा रहा है तो कितना दूध आया होगा उसमें, हाँ आया होगा दूध उसमें। अम्मी ने जब शेख चिल्ली को उल्टा लोटा हाथ में पकड़े देखा तो पूछा, बेटा तुमने लोटा उल्टा क्यों पकड़ा है। उसकी अम्मी बोलती हैं कि तुम लोटा उल्टा क्यों पकड़े हो। शेख चिल्ली ने कहा, इसमें दूध है। अम्मी ने हैरानी से पूछा, 20 रुपए में केवल इतना ही दूध आया। अरे अम्मी उसकी आश्चर्य होकर पूछती है कि क्या केवल 20 रुपए में इतना ही दूध आया। शेख चिल्ली ने लोटा पलटते हुए कहा, नहीं अम्मी और भी है। अब लोटा सीधा किया, उसके बाद वो दिखा रहा है कि नहीं अम्मी इसमें और दूध है। इस तरह पेंदी का दूध भी जो है वो कहाँ गया, नीचे गिर गया। क्या आप भी इसी तरह दूध खरीद कर लाएंगे? क्या आप भी शेख चिल्ली के जैसे इसी तरह मूर्खता का काम करेंगे कि 20 में से 10 का दूध आया तो 10 रुपये वापस लेकर आएंगे, या फिर उसकी कोई और सामान खरीदेंगे? क्या आप भी शेख चिल्ली के जैसे हरकत करोगे? नहीं ना। तो शेख चिल्ली बहुत बड़ा मूर्ख था, उसने बहुत गलत काम किए है ना। देख रहे हो ये 20 रुपये के में इतना सा उल्टा लोटा लेकर के इतना दूध लेकर के आया है ना। तो ये क्या है, मूर्खता भरा काम हुआ। ठीक है, आप लोगों को इस तरह का काम नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। शेख चिल्ली किस बात से खुश था? शेख चिल्ली को मम्मी ने पहली बार कोई काम कहा था, इस बात से वह बहुत खुश था। लोटे में कितने रुपए का दूध आ पाया? लोटे में 10 रुपए का दूध आ पाया। शेख चिल्ली ने लोटा उल्टा क्यों पकड़ा था? शेख चिल्ली ने लोटा इसलिए उल्टा पकड़ा था क्योंकि 10 रुपए बच रहे थे और बाकी 10 रुपए के दूध से और लेना था। तो इसके लोटे की पेंदी में वो दूध लेने के लिए उसने लोटे को उल्टा पकड़ा हुआ था, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये पाठ को पढ़ना है ना। और इसमें जो भी वर्क दिया हुआ है इसके प्रश्न उत्तर को आपको याद करना है, कॉपी में लिखना है। जो भी कठिन शब्द हैं उनकी मीनिंग भी आप लिखेंगे। पेंदी यहाँ पे दिया हुआ है कि झल्लाकर, है ना, और इन दोनों शब्दों का आपको मीनिंग लिखना होगा। ठीक, ओके, थैंक यू।